नमस्ते। अभी आप जो वीडियो देखेंगे ये कोरोना वैक्सीन पर है जो इंडिया ने अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी सर ने लॉन्च किया है। तो इस पर पाकिस्तानी के कुछ रिएक्शंस है। तो इससे जस्ट पाकिस्तानी क्या सोचते हैं हमारे वैक्सीन के बारे में। तो पाकिस्तान और इंडिया में तो एक तो फ्रिक्शन है ही, पर जो यंगस्टर है उनमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन है। पर उनकी मीडिया और उनकी आर्मी जिस तरह नेगेटिव प्रोपेगेंडा करती है, तो उनकी एक सोच में है जो कि वो ठीक से जाहिर नहीं करते। पर फिर भी आप लोग सुनिए इनकी रिएक्शंस, वो क्या सोचते हैं भारत के बारे में। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, इससे मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा इस तरह के वीडियोस आप लोगों के लिए लाने के। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया वाले और हम, अगर हमें ब्लड तो एक ही है, सिर्फ सरहदों में एक लाइन का फ़र्क है, तो वो यार तो सेम। तो मैं समझता हूँ इट्स अ गुड साइन इंडिया ने निकाला है। अगर हमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब अगर होते, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अभी किसी गवर्नमेंट का नाम नहीं ले रहा, मैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब होते इंडिविजुअली, तो वो ज़रूर इनिशियल स्टेप लेते। और दूसरी बात, जैसे अब पता है डेंगू गया था, तो पर्सनली मैंने भी देखा मियाँ शहबाज शरीफ साहब आधी आधी रात को उठ के वो जाके विज़िट किया करते थे, सरप्राइज विज़िट करते थे। जिन्ना हॉस्पिटल, CCPO साथ होते थे, राठौड़ साहब होते थे, सब के साथ करते थे। मगर मैं समझता हूँ इंडिया ने अच्छा स्टेप लिया। अब पाकिस्तान को भी समझना चाहिए कि हमें इसके साथ आंखें नीचे रखें और अपना फ़ख्र से करना चाहिए कि हम भी अपना ये कर सकते हैं। जब हमने न्यूक्लियस वेपन को हमने वो इंट्रोड्यूस करवाया, हर चीज़ हमारे नंबर 1 पे है ना, तो हमें चाहिए इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट है हम्बली कि बीइंग अ पाकिस्तानी इस पे ले। इमरान खान साहब की कैबिनेट भी बड़ी अच्छी है, टीम भी बहुत अच्छी है, और वो ख़ुद भी एक विल पावर रखने वाले बंदे हैं। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब को पहले से भी आइडिया काफ़ी है, और इंशाल्लाह ताला आई होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह इमरान खान ने इसके लिए कोई वर्किंग स्टार्ट भी कर दी होगी। बस फर्स्ट ऑफ ऑल यही है कि अल्लाह से दुआ है कि ये जो वबा आई हुई है कोरोना की, इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर दे, क्योंकि हम नहीं, ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी हैं वो पूरी दुनिया में इसकी एक लपेट में आया हुआ है। तो इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद पे दुनिया कायम है इंशाल्लाह। बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से जो है वो एक कोरोना वैक्सीन प्रोग्राम जो है उसने स्टार्ट किया है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड उसको जो है वो एक्सपोर्ट करने जा रहा है। आप इस तमाम चीज़ों को किस तरह देखती हैं बीइंग अ पाकिस्तानी? बीइंग अ पाकिस्तानी मैं तो यही कहूँगी कि हमें जो है ख़ुद ऐसी फंडिंग्स देनी चाहिए और हमारे रिसर्च सेंटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज़ हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च करना चाहते हैं और बहुत ही एजुकेटेड और बहुत हाईली जो है ना इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स हमारे पास हैं। द थिंग इज़ दैट वी डोंट हैव द फंड्स। हमारे यहाँ पे रिसर्च सेंटर्स नहीं है, वी डोंट हैव इवन अ सिंगल पेटेंट प्रोडक्ट इन पाकिस्तान। हमारी कोई एक अपनी मेडिसिन नहीं है, हम डिपेंडेंट हैं रॉ मटेरियल्स के लिए, वैक्सीन्स के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे अपने रिसर्च सेंटर्स होने चाहिए, और बिकॉज जो ही ये चीज़ें दूसरे कंट्रीज से आएंगी, इंपोर्ट होके आएंगी, इनकी इतनी हाई कॉस्ट हो जाएगी, और फिर उसके बाद क्या अफोर्डेबिलिटीज़ के इश्यूज़ आएंगे। एज़ यू नो कि पाकिस्तान में ये सब इश्यूज़ हैं, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो लोग एक्सपोजर है, जिनका कोविड के साथ जिनका एक्सपोजर है, उन तक हम ये पहुंचा ही नहीं सकेंगे। व्हाट हैपेंड विद द पोलियो में हमारे साथ क्या हो रहा है, ठीक है ना, कि पोलियो के जो ड्रॉप्स हैं वो रीजनल ड्रॉप्स ही नहीं उन लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। सो आई वुड सजेस्ट, और मेरा यही कमेंट है कि हमें इंटरनली इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम डिपेंड ही ना करें किसी दूसरी कंट्री के ऊपर और इम्पोर्ट्स के ऊपर। कोरोना वायरस जो है ये एक कंट्रोवर्सी है, लेकिन रियलिटी भी है। अब हमें इसमें ख्याल ये रखना है और फैक्ट्स जो हमें चेक करने हैं। जिस तरह आपने कहा कि भारत ने जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है और वो ट्रायल से भी काफ़ी आगे पहुंच गए हैं। आज जो उन्होंने एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है यूरोपियन, उसको साइन अप कर दिया है, एंड दे हैव स्टार्टेड टू प्रोक्योर द वैक्सीन्स एंड अप्लाई इट टू द पब्लिक। इंडिया में जो स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, वो बिल्कुल अलग है, तो उसको पहले हमें समझना चाहिए। पाकिस्तान के जो सिचुएशन है कोविड-19 की, वो बहुत अलग है। यहाँ हमारी, मुझे जहाँ तक जो कहते हैं ना रियल फील जो आई है वो ये है कि यहाँ हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है शायद, या फिर यहाँ पे जो
कोरोना वायरस का जो स्ट्रेन जो छोड़ा गया है वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं है जितना हमारे कोरोना टू गेट इरेडिकेटेड फ्रॉम आवर सोसाइटी। तो हमें ये फ्री प्रोग्राम करना चाहिए। बेसिक हेल्थ हर सिटीजन का हक है, अमीर हो गरीब हो। इट इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड टू ओनली फॉर द अपर क्लास और द लोअर क्लास। रज़ा, ऐसे नहीं हम लोगों को भी मतलब थोड़ा खुद डिपेंडेंट होना चाहिए अपनी कंट्री में, मतलब कोशिश करनी चाहिए कि इसको मतलब बनाएं और अपनी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर करें। बड़ी अच्छी बात है जी, करनी चाहिए। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर जब कोरोना आया था तो पैरासीटामॉल शॉर्ट हो गई थी। हम मॉरली अपने ये गवर्नमेंट रेगुलेशंस को करना चाहिए, बट जो हमारा बिजनेस सबका है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतनी रेगुलराइज हो कि फिर वो कर दें और इतनी रिसर्च क्विक हो। लेकिन अगर हमें 2 साल लग रहे हैं बनाने के लिए और अगर कोई चीज़ बन चुकी है एंड इफ वी गेट इट इम्पोर्टेड इनटू द कंट्री तो हमें वो इमीडिएटली करना चाहिए ना, क्योंकि ये इमीडिएट मेजर है। दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फॉर विच यू कैन डिले और विच यू कैन वेट। इससे पहले कि यूरोप की तरह आपके मुल्कों में हज़ारों लोग रोज़ मरने लग जाएं, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट थिंग। कोई वो अच्छे, शायद हम लोग बहुत गंदे रहते हैं, हमारी कम्युनिटीज़ पाकिस्तानी सिटीजन्स का लाइफस्टाइल इतना अच्छा नहीं है इसलिए वो इम्यून है, तो वो इतने हज़ारों की तादाद में नहीं मर रहे हैं। अगर यूरोपियंस क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इम्यूनिटी इतनी लो है। उसकी वजह है कि वो बहुत हाइजीनिक लाइफस्टाइल के लोग थे, हम लोग नहीं हैं। आपके आम आवाम देख लें, अगर आप सराउंडिंग्स में देख लें, कोई भी आपको हाइजीनिक नहीं मिलेगा। फॉर दैट रीज़न शायद इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है तो हम बच गए हैं। अब सर्टनली इसको हमें करना चाहिए। रिसर्च हो भी रही है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन ज़रूरी है कि इसको क्विक मेजर्स लिए जाएं। जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। इसलिए पाकिस्तान जो है वो हमारे जो न्यू ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों को ज़्यादा मौके नहीं देते। दैट्स वाई वो लोग जो है वो बाहर के मुल्क चले जाते हैं। और जाहिर सी बात है जब वो वहाँ पे एजुकेशन लेते हैं उसके बाद सारा कुछ करते हैं तो वो वहीं पे जाके सारी अपनी रिसर्च वगैरह करते हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान को ऐसे रिसर्च सेंटर्स बनाने चाहिए और नए लोगों को, न्यू जनरेशन को प्रमोट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए जिससे दोनों को फ़ायदा हो, मुल्क का भी और हमारे न्यू जनरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी यहाँ की पैदाइश नहीं है, आई एम फ्रॉम नॉर्वे। नाइस। और मेरी ओपिनियन ये है कि जैसे सारे क्या पोलियो का वैक्सीनेशन है, वहाँ काफ़ी चीज़ों के वैक्सीनेशन है, तो आई बिलीव कि वी शुडंट टेक अ रिस्क कि क्योंकि हर वैक्सीनेशन का कोई साइड इफ़ेक्ट्स होगा, कोई पॉजिटिव साइड होगा। लेकिन आई हैव नेवर सीन के वैक्सीनेशन से कोई प्रॉब्लम हुई हो। सो आई थिंक रिस्क नहीं लेना चाहिए, ना लगाने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। बिकॉज या एज आई सेड कि हर डिजीज़ का जो वैक्सीनेशन आता है उसके पॉजिटिव साइड्स भी हैं और नेगेटिव साइड्स भी हैं। किया क्योंकि ऐसा था कि कोरोना के पेशेंट्स रोज़ बरोज़ बहुत ज़्यादा होते जा रहे। मेरी ख़ुद की फैमिली में भी बहुत से 2-4 लोग थे जो वेंटिलेटर पर थे। तो अगर ये पाकिस्तानी या पाकिस्तान के जो लोग हैं या हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं, अगर वो इस वैक्सीन को पाकिस्तान में लेकर आते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी तो हर एक के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की अम्मी अब्बू वगैरह, बहुत हर एक की जान बहुत ज़रूरी होती है। तो अगर बात ये है कि अगर आपका किसी और मुल्क से अगर माशी ताल्लुक़ और कारोबारी ताल्लुक़ अच्छे हैं तो आप उससे जाहिर सी बात है उसको दोस्ती कहें या फिर उसको बिज़नेस का, ऑलरेडी ऑनगोइंग बिज़नेस का लेवरेज कहें, उसका फ़ायदा तो उठाना चाहिए। और पाकिस्तान सही कर रहा है उठा के। उसको यूरोप से भी बात करनी चाहिए, उसको अमेरिका से भी बात करनी चाहिए, उसको चाइना से भी बात करनी चाहिए। जहाँ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी की बात हो रही है या सक्सेसफुल ट्रायल्स और सक्सेसफुल कितना क्या कहते हैं अहमियत रखते हैं। दे कुड बिगिन विद स्मॉल किड्स कि जी ये हमारी नेशन है, इसने अभी ग्रो अप होना है, हमारा मुल्क चलाना है। लेकिन नहीं, दे बिगिन विद एल्डर्स कि वहाँ पे ये नहीं है कि ये एजेड है तो ये जी एक्सपायर होने वाला है। नहीं, उनकी ज़िंदगी को उतनी ही अहमियत दी गई जितना एक छोटे बच्चे को। आई वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज। मैंने घर जाके अपने अब्बू को, अम्मी को बताया कि कैन यू गेस कि कहाँ से शुरू होगी। सो आई होप कि हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी इंसान की ज़िंदगी